वो बच्चे जो ये सोचते हैं कि हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं है या हमारे कोई रिलेटिव डॉक्टर नहीं है तो मैं तो नहीं बन सकता। साक्षी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपके घर में कोई डॉक्टर नहीं है या आपके रिलेटिव कोई डॉक्टर नहीं, आसपास कोई है ही नहीं, तभी भी इट इज स्टिल पॉसिबल कि जब भी आप अपनी किताब पढ़ रहे हो तो उसमें इस तरह से कलर कोडिंग करो कि PYQ जो भी कलर तुम्हें बनाना है, ग्रीन कलर का PYQ है, येलो कलर का वो वाला पोर्शन है जो तुम शायद भूल जाते हो या तुम्हें लगता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बहुत इस चीज की बात होती है कि 360 में से 360 लाने हैं। बायो का तो मतलब यही है, ये दिस इज द परफेक्ट स्कोर। एंड मैंने भी बहुत वीडियोस बनाई होंगी और इन बच्चों ने और भी वीडियोस देखी होंगी। तुम्हारे तो आ गए। इज दैट इजी? Everybody, I'm Dr. Gargi Singh, your biology educator, and I'm very happy कि आज मेरे साथ मेरी एक बड़ी प्यारी सी स्टूडेंट है जिसके 360 में से 360 मार्क्स आए थे, साक्षी सिंह। और वेरी हैप्पी टू टेल यू कि अभी वो MBBS कर रही है, एक बहुत ही बढ़िया से कॉलेज में MBBS कर रही है। आई थिंक बाकी की चीजें मुझे साक्षी को बोलना चाहिए कि आप खुद बताओ। Hi everyone, myself Sakshi Singh. I secured 686 out of 720 in 2024 and right now I am a first MBBS student at Lady Hardinge Medical College. And thank you so much ma'am for inviting me here. बड़ा अच्छा लगता है ऐसे सुन के कि अभी मैं MBBS कर रही हूँ और वो भी एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। अभी हम बात कर रहे थे उसके एक्सपीरियंस के बारे में। कैसा कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? मैम कॉलेज तो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी करनी होती है ना। हाँ, ऐसा मतलब वो हम झूठ बोलते हैं तुम्हें कि एक बार नीट क्लियर कर लो फिर सब सेट है, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? उसके बाद भी बहुत पढ़ाई है। हाँ पढ़ाई तो है, उसके बाद भी बहुत पढ़ाई है। देखो, लेकिन उस पढ़ाई से लाइफ तो सुधर जाएगी तुम्हारी, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली की, तुम्हारे कंट्री की लाइफ भी सुधर जाएगी। तो दैट इज अ वेरी गुड मोटिवेशन इस चीज को करने के लिए। अच्छा साक्षी, मुझे बताओ कि आपके घर में कौन कौन है? हम घर में 4 लोग रहते हैं। मैं हूँ, मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा, जैसे साक्षी के पापा यहाँ आए हैं और वो अपने पापा के साथ ही आए हैं, हम उनसे भी बात कर रहे थे। तो ग्रेट यार। अच्छा, घर में कोई डॉक्टर है या फिर आपके कोई रिलेटिव या कोई है जो? नहीं, अभी तक तो नहीं है कोई रिलेटिव जो डॉक्टर है। मेडिकल फील्ड में भी ऐसा कोई नहीं है। So basically you will be the first doctor in the family. Yes ma'am. Great. Very good, very good. तो वो बच्चे जो ये सोचते हैं कि हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं है या हमारे कोई रिलेटिव डॉक्टर नहीं है तो मैं तो नहीं बन सकता। साक्षी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपके घर में कोई डॉक्टर नहीं है या आपके रिलेटिव कोई डॉक्टर नहीं, आसपास कोई है ही नहीं, तभी भी इट इज स्टिल पॉसिबल, है ना? तो क्यों, कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिला कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? बचपन से बनना था या फिर थोड़ा बाद में डिसाइड करा कि नहीं मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी? बचपन से ही मेरा सपना था कि जब कोई पूछता था छोटे से कि क्या बनना है तो मेरा हमेशा था कि डॉक्टर बनना है। तो मतलब बचपन से, मतलब LKG से ही कि कभी भी पूछा तो मैं डॉक्टर ही बनना है। और बायो भी फिर जब आगे चल के 10th में भी मुझे बायो बहुत पसंद थी तो मैंने इसलिए बायो ली। और अच्छा लगता है कि डॉक्टर को जो रिस्पेक्ट मिलती है, वो लोगों को ट्रीट करके जो हैप्पीनेस और खुशी मिलती है, गुड, वो बहुत अच्छी लगती है। ग्रेट 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 ग्रेट। तो ये थॉट हमेशा रहता था तुम्हारे साथ कि लाइक मुझे लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि एक चीज चाहिए ना जो तुम्हें ड्राइव करे हमेशा। Yes, ma'am. तो एक वो थॉट रहता था। गुड गुड गुड। अच्छा, अब जो नेक्स्ट बात मेरे को पूछनी है वो ये है कि बहुत इस चीज की बात होती है कि 360 में से 360 लाने हैं। बायो का तो मतलब यही है, ये दिस इज द परफेक्ट स्कोर। एंड मैंने भी बहुत वीडियोस बनाई होंगी और इन बच्चों ने और भी वीडियोस देखी होंगी। तुम्हारे तो आ गए। यस मैम। इज दैट इजी? हाँ, मतलब मुश्किल भी नहीं है कि कर नहीं सकते और उतना भी इजी नहीं है कि हाँ हो जाएगा ऐसे ही कुछ भी, लेकिन आप मेहनत करोगे तो आपके जरूर आ जाएंगे। अच्छा, तो जब आप बायो पढ़ रहे थे मेरे साथ, जब बैच में हम बायो पढ़ा रहे थे, तो ऐसा क्या, मतलब किस चीज से तुम्हारी हेल्प हुई जब मैं बायो पढ़ाती थी? पहले तो मैं आपकी क्लास करती थी तो आपकी क्लास तो मतलब फुल्ली NCERT उसमें पूरी कवर हो जाती थी।
फिर कुछ जो आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स जो कि एनसीईआरटी में दिए नहीं है लेकिन क्वेश्चंस में आ जाते हैं, वो भी आप क्लास में करा देते थे। फिर आप पीवाईक्यूज भी डिस्कस कराते थे कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है लेकिन पीवाईक्यू है। फिर आप ट्रिक्स बताते थे, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स बहुत अच्छे से होते थे, तो क्लास में सब कुछ कवर हो जाता था। देन फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी, फिर जो आउट ऑफ जो एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट लगा या आपने कुछ सिंप्लीफाई करके बताया तो जो साइड में स्पेस है उसमें लिख देती थी। फिर एनसीईआरटी से हमेशा रिवाइज करती थी। अच्छा, यस अभी ना हम साक्षी के पापा भी यहाँ है ना, उनसे बात कर रहे थे। वो मुझे बता रहे थे कि उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री ठीक था और उसका बायो थोड़ा सा गड़बड़ था, बट व्हेन शी स्टार्टेड लर्निंग बायो विद मी, उसका बायो भी सुधर गया और इतना सुधर गया कि 360 में से 360 आ गए उसके। अच्छा, तो एक बात ये भी बताओ कि जब आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेते हो, एक स्ट्रक्चर्ड बैच होता है Yes. जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, वो उसने कैसे हेल्प करा? एंड साक्षी इज अ ड्रॉपर, साक्षी ने ड्रॉप करा है। पहले आप एक बहुत बड़े ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ती थी, राइट? Yes, ma'am. फिर जब उसने ड्रॉप करा तो वो हमारे साथ उसने ऑनलाइन में हमारे साथ उसने पढ़ाई करी थी, और वो कैसे उस चीज़ ने तुम्हारी हेल्प करी? मतलब ऑनलाइन क्लासेस आपने ली तो आपको एक तो ट्रैवल का टाइम आपका हट गया, फिर आपको क्लासेस आपके फिक्स हो गई कि आपको ये क्लासेस शेड्यूल हो रखी है तो आपको अटेंड करनी है। आपके नोट्स क्लास में हुए, उसके बाद आपको नोट्स जो टीचर ने बनाए वो आपको साथ साथ मिल जा रहे हैं। आप क्लास में नोट्स बनाओ, अगर कुछ छूट गया तो तुरंत आपको मिल सकता है कि आपका क्या छूटा था। देन टेस्ट भी आपके हो जाते थे, मतलब हमारे 2 वीक्स के बाद एक टेस्ट होता था फोर्टनाइटली, तो उसमें बहुत हेल्प हुई थी। और सिलेबस भी टाइम पे खत्म हो गया था बैच में हमारा। करेक्ट। और रेगुलरली टेस्ट होते रहते थे, टर्म टेस्ट वगैरह। ग्रेट ग्रेट। सो अब आपको मैं एक बात बताती हूँ कि ऐसा ही एक बैच अब हमारा आ चुका है, एंड द टीम इज सेम, वही टीम। आई थिंक साक्षी आपने फिजिक्स टीसी मैम के साथ करा Yes, था, ma'am. केमिस्ट्री नितेश सर के साथ, और बायो मेरे साथ करा था। तो अब वही टीम फिर से आ चुकी है ऑल स्टार बैच में, जो कि अभी आपको अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि एक अगर आप डेफिनेट सी चीज़ पे, या फिर एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, या फिर बिना डिस्ट्रैक्शन के जब एक चीज़ होती है ना, तो उसमें पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है। और वहाँ पे हर एक चीज़ कवर होती है, चाहे वो डाउट सॉल्विंग हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो, और हमारा पढ़ाने का तरीका वही है, चाहे वो प्रैक्टिस हो, सब कुछ कवर होता है। एंड देन यू कैन ऑल्सो अचीव 360 में से 360 और 720 में से 720 भी आ सकते हैं भाई, है ना? Yes, ma'am. अच्छा, अभी ना मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है कि जैसे ना कई बच्चे बोलते हैं कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, तो Yes. पेपर को कैसे अटेम्प्ट करा जाए, कि पहले मैं फिजिक्स कर लूँ या पहले मैं केमिस्ट्री कर लूँ, बायो कर लूँ, या फिर सबका अपना अपना होता है? यस मैम, मेरा तो ऐसे था कि सबसे पहले बायो करती थी। सो मेरा फिक्स था कि बायो को 45 मैक्सिमम 45 या फिर 40 में करना है। उसके बाद फिर केमिस्ट्री पे, सो मेरा ऑलमोस्ट हर टेस्ट में अराउंड 1 आवर में लाइक बायो केमिस्ट्री हो जाता था, या तो 1 आवर या 1.5 आवर में। देन बाकी का टाइम फिर फिजिक्स करती थी, और लास्ट में फिर मैं पूरा हो जाने के बाद ओएमआर करती थी। हाँ, अच्छा। फिर जो बीच में मेरे जो क्वेश्चन जो मुझे डाउट आए थे या मैंने छोड़ दिए थे, वो एक बार पूरा पेपर अटेम्प्ट करके ओएमआर फिल करके देन फिर जो डाउट वाले क्वेश्चन थे उसको करती थी। फिर जो हो गए उसमें से उसको ओएमआर फिल करती, उसके लास्ट तक जो टाइम बचा, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे उसको फिर लास्ट तक ट्राई करती थी। ओके, इस तरीके से करती थी। ओके, सो बेसिकली तुम पहले बायो कर लिया तुमने, तो और बायो कितनी देर में कर लेना चाहिए फिर? मैक्सिमम 45। आपका कितनी देर में हो गया था? मेरा फाइनल एग्जाम में मेरा भी 40 में हो गया था। अच्छा, गुड। Yes, ma'am. यही टारगेट रहना चाहिए बायो का, कि 40 मिनट्स में बायो खत्म कर लो, सो दैट यू हैव इनफ टाइम फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो आई थिंक दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। यस मैम। बाकी आई थिंक प्रैक्टिस पे भी आता है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स पहले करते हैं, कोई केमिस्ट्री पहले करेगा। तो जिस तरह की तुमने आदत डाल ली ना, वो आदत डाल के रखना, लास्ट तक बदलना नहीं है, बट अभी से आदत तो बना लो। एक और चीज कि अगर तुम्हें ये जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कुछ सलाह देनी हो, उनको कुछ टिप्स देने हो कि उनके 360 में से 360 कैसे आएंगे, तो तुम उन्हें क्या बोलोगे? सो पहले तो बायो के लिए तो एनसीईआरटी बिल्कुल मस्ट है, करो। फिर लाइक कुछ ऐसे होते हैं कि आपने अभी जो पढ़ाया साल भर आपने वो एक कॉपी में लिखा, फिर आपने रिवीजन के लिए आपने फिर से न्यू कॉपी बनाई, उसमें आप लिख रहे हैं। फिर आप एनसीईआरटी पढ़ने के लिए फिर एनसीईआरटी, तो ज़्यादा सोर्सेज के थ्रू
आप पूरे सारे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। Very सो good. मेरा फिक्स था कि सब कुछ एनसीईआरटी में लिखना है, लाइक जो साल भर क्लास हुई उसको भी एनसीईआरटी में करना है, रिवीजन में कुछ नया आया उसको भी एनसीईआरटी में, अच्छा। फिर कोई क्वेश्चन जो एग्जाम में आया जो नहीं बना या कुछ नया चीज़ मिला उसको भी एनसीईआरटी में। सो फाइनली कुछ भी रिवाइज करने के लिए एक ही बुक उठानी पड़ती थी। फिर उसमें भी मैंने मार्क कर रखे थे, जैसे कि PYQ सारे मार्क कर रखे थे। हाँ, गुड। सो मैंने कलर कोडिंग कर रखी थी कि जो भी PYQs है उसको ग्रीन कलर से कोड करे थे। देन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक जो PYQ में नहीं आए हैं बट वो पोटेंशियल क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, तो उसको मैं येलो से करती थी। देन फिर जो क्वेश्चन जो मेरे गलत जाते थे उसको रेड कर देती थी, ताकि फिर मुझे याद रहे कि ये देखना है। सो इस तरीके से अगर कभी हुआ कि मुझे 5 मिनट्स लाइक 10 मिनट्स में कोई चैप्टर वाइज करना है, तो जल्दी जल्दी से सिर्फ PYQs देख लिए तो मेजर पार्ट तो कवर हो ही गया PYQ के थ्रू। सो मैंने तीनों सब्जेक्ट में इस तरीके से कलर कोडिंग फिक्स कर रखी थी। गुड यार, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। बल्कि मैं भी कोई वीडियो अगर बनाऊंगी तो उसमें ये बताऊंगी, दिस इज अ वेरी गुड सजेशन, कि जब भी आप अपनी किताब पढ़ रहे हो तो उसमें इस तरह से कलर कोडिंग कर लो कि PYQ जो भी कलर तुम्हें बनाना है, ग्रीन कलर का PYQ है, येलो कलर का वो वाला पोर्शन है जो तुम शायद भूल जाते हो या तुम्हें लगता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एंड रेड में भी जो गलत हो जा रहे हैं, जो गलत हो रहा है वो ताकि हो इसमें सकता ज्यादा है। फोकस कर सकते हाँ, हैं। ये हो सकता है। तो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, अच्छी स्ट्रेटेजी है। और अब तुम सोचोगे मैम एनसीईआरटी में तो इतना स्पेस नहीं होता, देन यू कैन ऐड 1 पेज, एक पेज हाँ। ऐड करके चिपका के उसको अपना बना लो। बट अगर आपके लिए चीज काम करती है तो, बट आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग कि तुम्हें एक ही, यू जस्ट नीड टू पिक अप 1 बुक जब तुम पढ़ने जा रहे हो, जब तुम रिवीजन करने जा रहे हो, इंस्टेड ऑफ ये मेरा रिवीजन का, ये मेरा यस उसका है। मैम, जैसे माइक्रोब्स वाले हम्म। चैप्टर में वो जो ऑर्गेनिजम्स की पूरा पैराग्राफ दिया हुआ था, स्ट्रक्चर वे में नहीं था, बट आपने टेबल के थ्रू कराया था कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे उसका वो एप्लीकेशन है। हाँ, सो मैंने उसी के ऊपर स्टिकी नोट पे सारा लिख दिया था, अच्छा। तो फिर मुझे पैराग्राफ भी रीकन की जरूरत नहीं पड़ती थी। और वो स्टिकी नोट तो पूरा ग्रीन हो रखा था बिकॉज सारे PYQs के क्वेश्चन वहीं सारे थे। तो इस तरीके से मैंने लगा रखे थे कि जहाँ पे उसी कंटेंट को अच्छे से टैबुलर फॉर्म में करके, हाँ हाँ, तो फिर और जल्दी हो गया रिवाइज। ओके ओके, गुड 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 गुड। तो अब जब इतना पढ़ रहा होता है ना बच्चा, तो बीच में ब्रेक लेना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है यस ना? मैम। तो आप ब्रेक में क्या करते थे? सो एज यूजुअल मैं भी थोड़ा फोन चला लेती थी ब्रेक में। एक मिनट, फोन मत चलाना ब्रेक में। लेकिन मैंने फोन में किसी सोशल मीडिया पे नहीं थी मैं। अच्छा, मैंने म्यूजिक? हाँ लाइक म्यूजिक सुन लिए। हाँ, म्यूजिक ठीक है, हाँ, म्यूजिक ठीक वही, है। मैं कुछ इंस्टा पे किसी पे भी नहीं थी हाँ, बिल्कुल भी। गुड गुड गुड। हम्म। नहीं तो अदरवाइज ऐसे नहीं करना कि मैम की स्टूडेंट आई थी साक्षी, उसने बोला कि फोन चला लो फ्री टाइम में। नहीं, उसने ऐसे फोन नहीं चलाया था, हाँ। वो सिर्फ गाने सुनने के लिए फोन चला रही थी। फोन भी मेरा बहुत ही बेसिक फोन था, हाँ, कोई नॉर्मल सा। बेसिक ही रखना चाहिए आई थिंक, जो वो दूसरे वाला फोन रहता है, हाँ, जो स्मार्टफोन भी नहीं होता, हाँ मेरा थोड़ा बहुत पुराने जमाने के होते हैं, वही रखा करो तुम फोन, हाँ। जिसमें कोई ऐप भी ना चले। पर तो तुम्हारे में था, है ना? नहीं वो पुराना हो रखा था तो उतना चलता भी नहीं था ठीक से। हाँ, ये अच्छा है। हाँ। तो आई थिंक ये पेरेंट्स को ये करना चाहिए, बच्चों को ऐसा ही फोन देना चाहिए जो ना चाहिए। और कॉलेज में क्या करते हो मस्ती के लिए? कॉलेज में तो अच्छे से होता है, मतलब 8 to 4 हमारी क्लासेस होती है। हाँ, तो फिर क्लासेस होती है, हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स में भी बहुत मजा आता है। लाइक हमने अभी ब्लड प्रिकिंग वाला करा, उसमें हमें खुद से अपनी फिंगर को प्रिक करना होता है, फिर अपने ब्लड से एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। देन हमने कैडेवर पे भी करा, तो कॉलेज में भी बहुत मजा आ रहे हैं। एक कैडेवर को 20 20 पीपल आर students। शेयरिंग। यस मैम। हाँ, तो देखो क्या मतलब बोल रही थी, शुरू में पहले दिन तो मुझे थोड़ा लगा था, फिर उसके बाद तो मैम बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ कि और अंदर के स्ट्रक्चर्स देखने, हाँ। मसल्स देखने, सारे हम्म, नर्व्स देखती है उसमें, अच्छा लगता है बहुत देखने में भी। देखा? तो तुम भी यहाँ से ना, मतलब ये तुम्हारे लिए मोटिवेशन है आपकी, तुम भी अगले साल यही यहाँ पे बैठ के मेरे साथ ये कहानियां बता रहे हो कि देन फिर पूरे हमें व्हाइट कोट में रहना पड़ता है। हाँ, सो पहले लगता था कि जब प्रिपरेशन में लगता था कि बस व्हाइट कोट पहनना है कैसे भी, और अब हमें दिन भर व्हाइट कोट में ही रहना होता है। अच्छा लगता है कि आपने इसके लिए क्रेव करा था, नाउ यू आर इनटू इट। हाँ बिल्कुल। और अब तुम्हें अच्छा लगता है, आई एम श्योर आपके मैं उनके पापा से बात करी तो ही इज ऑल्सो वेरी प्राउड। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है भाई, जब मेरे स्टूडेंट जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं अभी, अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं, तो दैट इज समथिंग, मतलब इतना रिवॉर्डिंग है ना ये, वो किसी चीज से कंपेयर ही नहीं कर सकते। यस मैम। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आप आज आए, मुझसे मिले, एंड थैंक यू सो मच। और तुमने बहुत अच्छी, मतलब कुछ ऐसी बातें भी बोली जिनसे मुझे लगता है कि मुझे भी आई शुड ऑल्सो मेक अ नोट ऑफ इट, और मुझे भी बताना चाहिए। थैंक यू वेरी सो मच गुड, मैम।
तुम लास्ट में कोई एक बात इनको बोलना चाहते हो? कि टेस्ट बिल्कुल भी मत स्किप करना। मैंने स्टार्टिंग से मैंने तो दिसंबर से टेस्ट फुल सीरीज टेस्ट स्टार्ट कर दी थी। देन फरवरी टू मई तक मैंने एवरीडे टेस्ट दिया था। हार्डली 3 दिन होंगे जब मैंने टेस्ट नहीं दिया होगा, वरना मैंने डेली 3 आवर 20 मिनट्स का टेस्ट दिया था। और संडे को तो मेरा फिक्स था कि मैं 2 टेस्ट देती थी, एक मॉर्निंग में देती थी 10 to 11, एक 10 to 1 और एक रात को देती थी। सो मेरा हर संडे 2 टेस्ट था और बाकी एवरीडे 1 टेस्ट होता था। और हमारा फाइनल एग्जाम 5 मई को था और मैंने 3 मई की रात को आखिरी एग्जाम दिया था। सो मैंने टेस्ट तो बिल्कुल भी स्किप ही नहीं करे थे, पूरे साल भर टेस्ट दिए थे बहुत सारे। ये लास्ट में ना साक्षी ने सबसे इम्पोर्टेंट बात बोल दी तुमसे, सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी एंड तक बढ़ जाएगी। यस मैम। तो एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो, चिल हो जाओ, लेकिन उससे पहले बिल्कुल कमर कस के तैयारी करो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि चाहे आपकी तैयारी किसी भी स्टेज पे हो, यू कैन स्टिल टेक इट अप। आप अभी भी उसको आगे लेके जा सकते हो। बस एक वो है कि दिल में एक वो जज्बा होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो जिद होनी चाहिए कि मुझे तो ये करना है। जैसे साक्षी ने बोला ना कि मैम मुझे हमेशा ये मोटिवेशन रहता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब उसका मोटिवेशन था लोगों को हेल्प करना, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, बट दैट मोटिवेशन शुड ऑल्सो बी देयर टू ड्राइव यू, सो दैट इज स्टिल पॉसिबल। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको मिलूंगी क्लासेस में। एंड थैंक यू साक्षी सो मच। थैंक यू सो मच मैम। ओके, बाय। बाय।